हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं विश्व के प्रमुख संगठन। जैसे कि हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इन संगठनों के प्रेसिडेंट या संस्थापक, गठन और इनके कार्यों को पढ़ेंगे। अगर आपने ये 31 के 31 संगठन पढ़ लिए तो आगामी परीक्षाओं में बहुत लाभकारी होंगे। इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आपको जल्द जल्दी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 5 जून 1972 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे। यह संगठन पर्यावरण को अच्छा करने और उसे लागू करने के लिए विकासशील देशों की सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है अफ्रीकी एकता संगठन, अफ्रीकन सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1963 में और ये 2002 तक चला था। फिर 2002 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अफ्रीकी संघ कर दिया गया इसका नाम। ठीक है, तो 2002 से अफ्रीकी संघ के नाम से चलता है। तो ये स्थापित किस लिए हुआ था? ये स्थापित किया गया था ताकि अफ्रीकी राष्ट्रों के बीच एकजुटता तथा आर्थिक विकास हो सके। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है गैट, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1947 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनीवा में है। जेनीवा कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता कई देश के बीच एक कानूनी समझौता है। इसमें टैरिफ या कोटे को कम करने और व्यापार को बढ़ावा देने की पेशकश है। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? तो हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी या फिर इसका हेडक्वार्टर कहां पे है और इसके प्रेसिडेंट कहां के हैं। तो इसके प्रेसिडेंट हैं मासात्सुगा असाकावा। तो मासात्सुगा असाकावा ये हैं इनके प्रेसिडेंट। इनके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो मेंबर कंट्रीज हैं इनके 68 कंट्रीज। काम क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक विकास करना। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन की बात करें, इसका गठन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 में। मेंबर्स कितने हैं? तो मेंबर्स हैं इसके टोटल 30। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो अभी हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। हेडक्वार्टर की बात की तो हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम कहां पे है? यूरोप में है। नाटो कहता है कि अगर उसके किसी भी एक सदस्य पर या फिर उसके किसी भी देश जो उसका सदस्य है उस पर हमला किया जाता है तो सारे देश, सारे सदस्य उस पर हमला करेंगे जिस देश ने उस पर हमला किया है। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। गठन जुलाई 1961 में। जगह लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इसका हेडक्वार्टर है। और इसका काम की बात की जाए तो काम क्या है इसका? एनजीओ है, एक मानव अधिकार के बारे में बताता है, ह्यूमन राइट्स के बारे में। सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी? कुमी नायडू। तो कुमी नायडू इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके गठन की बात की जाए तो गठन है 27 दिसंबर 1945। काम की बात की जाए तो ये लोन मुहैया कराता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसी से आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी एमडी है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो क्रिस्टलिना, जो क्रिस्टल है आपका, क्रिस्टल क्या होता है? महंगा होता है। महंगे से क्या मिलता है? लोन मिलता है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है इसकी एमडी है। ठीक है। इंडियन जो है इसमें वो है आपकी चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। ये बहुत बार पूछा जाता है गीता गोपीनाथ कौन है? तो गीता गोपीनाथ इससे पहले थी आपके केरला गवर्नमेंट की सलाहकार। अब ये चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर हैं
कहाँ की? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। मेंबर कितने देश हैं आईएमएफ के? तो 190 देश हैं। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का गठन हुआ था 9 फरवरी 1863 में। टाइप, कार्य क्या करता है ये? तो कार्य करता है, ये भी एक एनजीओ है। हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो भी साउथ एशियन देश है उनका एक संगठन है ये। हेडक्वार्टर की बात की जाए, हेडक्वार्टर है काठमांडू, और काठमांडू कहाँ पे है? तो नेपाल में है। इसके गठन की बात की जाए तो गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। देश कितने हैं इसमें? तो 8 देश हैं। 8 देश कौन कौन है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। खुद हम हैं और एक मालदीव है। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसाला रुवान वीराकून। इसाला रुवान वीराकून, ये कहां से हैं? तो श्रीलंका से हैं। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी पुलिसों का समूह है जो कि जो देश से बाहर चले जाते हैं कैदी अपराधी, उनकी खोजबीन करता है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1923 में। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। प्रेसिडेंट कौन है? तो किम जोंग यांग। किम जोंग यांग इसके प्रेसिडेंट हैं। जनरल सेक्रेटरी कौन है? जुर्गन स्टॉक। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन की बात की जाए तो इसकी गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 में। काम क्या है इसका? व्यापार पर आने वाली परेशानियों का निवारण करना। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। किस एग्रीमेंट के तहत हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मरक्कश एग्रीमेंट के तहत विश्व व्यापार संगठन का जन्म हुआ था। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है अमेरिकी राज्यों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे आपके लुइस अल्माग्रो इसके सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। और गठन की बात की जाए तो गठन कब हुआ था? 30 अप्रैल 1948 में। ठीक है। काम क्या है इसका? इसका काम है सुरक्षा तथा प्रगति राष्ट्रों की, जो इसके साथ जुड़े हुए राष्ट्र हैं उनकी सुरक्षा तथा उनकी तरक्की। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है यूनेस्को। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो यूनेस्को का गठन हुआ था 4 नवंबर 1945 में। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? तो डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजूले। ठीक है। ऑड्रे अजूले इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात की जाए तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है यूरोपीय ऊर्जा आयोग, यूरोपियन एनर्जी कमीशन। तो यूरोपियन एनर्जी कमीशन का गठन कब हुआ था? 1958 में। टर्म लेंथ मतलब कि कितने साल तक इसके कार्यालय होते हैं? तो 5 साल तक होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन जो होते हैं आपके, वो इसके अपॉइंटमेंट करते हैं यूरोपियन ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है यूनिसेफ। ठीक है। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। गठन कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क, यूएसए में है। हेड कौन है इसके? अभी डायरेक्टर कौन है?
तो हेनरीटा H4 हैं। हेनरीटा H4 आप ऐसे भी जान सकते हैं कि आप चिल्ड्रन की एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस फंड है ये, इमरजेंसी फंड, एजुकेशनल फंड, ये हैं इसके, मतलब बच्चों के भविष्य से रिलेटेड हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हेनरीटा H4 हेनरीटा होता है, जैसे H4 हैन होता है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो ये बच्चों से रिलेटेड है। ऐसे ही इसका जो अध्यक्ष का नाम हो जाएगा वो H4 हेनरीटा हो जाएगा, H4 हैन। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR। इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 14 दिसंबर 1950 में। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहां पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। हेड की बात की जाए तो हेड कौन है? फिलिपो ग्रैंडी इसके हेड हो जाएंगे। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 29 जुलाई 1957 में। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया कहां पे है? तो यूरोप में है। डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो कौन है? रफाएल ग्रोसी, ठीक है। इसका काम क्या है? तो ये शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु ईंधन को इस्तेमाल करने तथा परमाणु हथियार पर रोक लगाने का कार्य करता है। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके गठन की बात की जाए तो गठन कब हुआ था? 17 नवंबर 1966 में। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। डीजी कौन है इसके, मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ली योंग इसके डीजी हैं। और यह संस्थान आर्थिक तथा कारखानों से संबंधित है, ठीक है। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके गठन की बात की जाए तो गठन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1964 में। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। हेड की बात की जाए तो हेड कौन है अभी? मुखीशा कितुई, तो मुखीशा कितुई जो है इसके अभी हेड हैं। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फंड। इसके गठन की बात की जाए तो गठन कब हुआ था? 29 अप्रैल 1961 में। ये एक एनजीओ है जो कि जानवरों के लिए है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहां पे? ग्लैंड कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। डीजी की बात की जाए तो डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल मार्को लैम्बार्टिनी। प्रेसिडेंट कौन है इसके अभी? तो प्रेसिडेंट है प्रिंस फिलिप, जो कि कहां के हैं? ड्यूक हैं एडिनबर्ग के, ठीक है। प्रिंस फिलिप, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके गठन की बात की जाए तो गठन कब हुआ था? 23 जून 1894 में, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहां पे है? लॉसेन कहां पे है? तो लॉसेन है स्विट्जरलैंड में। तो लॉसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। मेंबरशिप की बात की जाए तो कितने मेंबर्स हैं इसके, कितने मेंबर कंट्री देश हैं इसके? तो 105 जो कंट्रीज हैं इसके एक्टिव मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? थॉमस बैक इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? वियना,
ऑस्ट्रिया। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है, तो इंग्लिश की जाती है इधर पे। सेक्रेटरी जनरल कौन हो जाएंगे आपके, तो मोहम्मद बरकिंडो हो जाएंगे। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके गठन की बात की जाए तो गठन हो जाएगा 16 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस में। सेक्रेटरी जनरल कौन हो जाएंगे इसके, जोस एंजल गुरिया। तो जोस एंजल गुरिया इसके सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे, जोस एंजल गुरिया। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ECTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि जो इसके 4 मेंबर हैं वो हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिंकनस्टाइन एंड आइसलैंड। ठीक है, अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस भी बोलते हैं इसको। इसका हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा यूके में। ठीक है, इसकी हेड की बात की जाए तो हेड कौन हो जाएंगी, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ कौन सी, सेकंड, द्वितीय। गठन की बात की जाए तो गठन कहां पे हो जाएगा इसका, गठन हो जाएगा इसका 19 नवंबर 1926 में। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है यूरोपियन संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन की बात की जाए तो कब हो जाएगा, 10 सितंबर 1952 में। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट हो जाएंगे डेविड ससाली। ठीक है, जैसे देश की पार्लियामेंट, हमारे देश की पार्लियामेंट है संसद, वैसे ही पूरे यूरोप कंटिनेंट की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट बोलते हैं। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके गठन की बात की जाए तो गठन हुआ था 1964 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। कितने मेंबर्स हैं इसके कंट्रीज, तो इसके कंट्रीज मेंबर्स हैं 10 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसके गठन की बात की जाए तो गठन हुआ था 1944 में। ठीक है, जुलाई महीने में। काम क्या है, लोन मुहैया कराता है। हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वॉशिंगटन DC, USA में। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास हैं। जिसके पास में माल होगा वो कौन होगा, विश्व बैंक होगा, तो डेविड मालपास, ऐसे याद कर सकते हैं। अरब लीग, अरब लीग की बात की जाए तो अरब लीग का हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, अरब लीग का हेडक्वार्टर हो जाएगा कायरो, इजिप्ट में। ठीक है, मेंबर कितने हैं, तो 22 देश हैं। अच्छे संबंध स्थापित करना अरब देशों के बीच इसका काम है। ठीक है, अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको क्या बोलते हैं आप, आसियान भी बोलते हैं, आसियान देश का समूह बोलते हैं इसको, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, मेंबर कितने देश हैं, तो 10 देश हैं। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, लिम जॉक होय हैं, लिम जॉक होय। गठन की बात की जाए तो कब हो जाएगा, 8 अगस्त 1967 में। यह गठित इसीलिए किया गया था ताकि आर्थिक मजबूती मिले, सामाजिक संबंध और अच्छे हो सकें आसियान देशों के। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनीवा, स्विट्जरलैंड। हेड की बात की जाए तो हेड कौन हो जाएंगे, टेड्रोस एडेनॉम। ये इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे, DG हो जाएंगे। तो गाइज ये थे टॉप 31 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।